हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शकील अली ब्लॉग्स पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इन दिनों यूरोप में हूँ, इवन पुर्तगाल में हूँ। आपको हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ। और बहुत सारे दोस्त अलग अलग तरह के सवाल करते हैं कि जेन्युइन सवाल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़े से डिफरेंट सवाल होते हैं, जो कुल मिला के सारे सभी के एक ही सवाल हैं यहाँ पर कि भाई हम यूरोप कैसे आएँ, यूरोप में कैसे जॉब लें, यूरोप में किस तरह से बसें, कौन सी कंट्री हमारे लिए बेटर है। तो इसमें सभी कैटेगरी के बंदे मुझसे सवाल करते हैं कि अब देखें, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएं और ग्राउंड लेवल पे समझ में आ जाएं कि भाई यूरोप में होता क्या है। देखें, जो जिस कंट्री के अंदर है तो वहाँ की पूरी ग्राउंड लेवल पे जानकारी रखता है। इससे पहले मैं दुबई में था, तो दुबई के बहुत सारी वीज़ों का ही काम था वहाँ पर, ठीक है, पीआरओ सर्विसेज का काम था। तो सारी जानकारी थी वहाँ पर, और सारी का अभी भी जानकारी है कि पीआरओ दुबई का वीज़ा कैसे लगता है, कैसा विजिट वीज़ा होता है, कैसे फ़ाइन आते हैं, कैसे कंपनी बनती है। तो आज जो मैं बात करूँगा, मैं करूँगा यूरोप के बारे में। यूरोप की 3-4 कंट्रियाँ मैं घूम चुका हूँ, घूम तो ज़्यादा भी चुका हूँ। जैसे सर्बिया भी यूरोपियन कंट्रियों में ही आता है, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान वगैरह भी गया हूँ। तो प्रॉपर जो यूरोप की कंट्री हैं, जैसे कि मैं अभी पुर्तगाल में हूँ, मैं स्पेन भी गया हूँ, मैं जर्मनी भी गया हूँ। तो मैं यहाँ की ना जो ग्राउंड रिपोर्ट है ग्राउंड लेवल की, उस पर मैं बात करूँगा। आज मैं जो पुर्तगाल के बारे में लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है, पुर्तगाल के बारे में कुछ चीज़ें और जो बिल्कुल रियल फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लिया करें कि नेक्स्ट वीडियो कभी भी मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप देख लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। भाई देखो, इन्फॉर्मेशन के मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, छोटी इन्फॉर्मेशन है या बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जानकारी होती है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको काम आएगी फ्यूचर में, कभी आपका प्लान बनता है यूरोप में आने का। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखें, पुर्तगाल का मैं बताता चलूँ, पुर्तगाल में तरह तरह के काम हैं, आने के भी तरह तरह के रास्ते हैं। भले ही आप इंडिया से ट्राई करें, दुबई से ट्राई करें, तो मैं आपको प्रॉपर इंडिया में जो लोग हैं, मीन्स मेरा कहने का ये है कि जो इंडिया में लोग छोटे कस्बों के हैं, गांव के हैं, ठीक है, वो भले ही हिंदी भाषा वाले लोग ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी चलती है पर इतनी नहीं है वहाँ पर। बट जो मेरे हिंदी भाषी राज्य हैं, जो मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी है, उत्तराखंड है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो इस साइड के लोग, बहुत सारे लोग मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। तो पुर्तगाल के बारे में मैं बताता चलूँ, यूरोप की मोस्टली कंट्रियों में मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन जॉब किस तरह से मिल सकती है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती हैं, कैसे यूरोपास सीवी बनाना है, किस तरह से प्रॉपर यूरोपास सीवी बनाकर आप यूट्यूब पर बहुत सारी और भी वीडियो लोग डालते हैं, तो पर वो इतना ना डीपली आपको नहीं बताते, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते भी हैं, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा कि सभी एक तरफ से नहीं बताते, बहुत सारी जानकारियाँ उनसे भी आप लोग लेते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे थ्रू भी आप जो ग्राउंड लेवल पे मैं यहाँ पर हूं, तो यहाँ की मैं जानकारी आपको दूं, कहीं ना कहीं इससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तो पुर्तगाल का भैया देखो, ग्राउंड लेवल पे मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर जो बंदे पूछते हैं कि आएँ कैसे, आने के कई रास्ते हैं पुर्तगाल के। अगर आपने सोचा कि यार मैं इंडिया से, मैं बताऊंगा स्पेशली कि इंडिया से या अपनी तुम्हारी कोई भी होम कंट्री है, तो ये सोच लो सेम 19-20 का ही फ़र्क होता है इस तरह से, ठीक है। तो इंडिया से भाई अगर आप सोच रहे हो आने के लिए, तो पुर्तगाल का बहुत सारे लोग कहते हैं वर्क परमिट करा दो, तो वर्क परमिट इतना आसान नहीं है यहाँ का। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि अगर किसी से वर्क परमिट के बारे में यहाँ पूछो भी, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो यहाँ पर तुम्हें पता है पूरी दुनिया के अंदर धांधलेबाजी हैं सब तरफ, ठीक है। हर बंदा मेकिंग मनी, पैसा बनाना चाहता है, ठीक है। तो हर बंदा जिससे यहाँ के पूछो, यार मुझे ना वर्क परमिट दे दो, यार मेरे कोई नॉन पर्सन है, कुछ फ्रेंड्स हैं या कोई और हैं, तो यार उनको यहाँ बुलाना है, तो भाई इतने पैसे लगेंगे। मैं पैसों का नाम नहीं लेता, तो आप समझ लो इतने पैसे लगेंगे, तो आप खुद समझ जाओ, ठीक है। तो इतने पैसे लगने का मतलब है कि बहुत ह्यूज मनी वो लोग मांगते हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, वर्क परमिट का तो बहुत लंबा प्रोसेस है। वर्क परमिट के बारे में तो आप भूल जाओ कि वर्क परमिट पे आपको कोई बंदा इतनी ईजिली यहाँ वर्क परमिट दे दे। तो वर्क परमिट मिलते हैं जिनके पास भाई ज़्यादा पैसे हैं, जो दे सकते हैं, वो वर्क परमिट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर वर्क परमिट में आने का फ़ायदा एक ये है कि आपको विदिन 3 मंथ, जैसे 3 महीने यहाँ पर गुजरते हैं, 3 महीने के बाद आप फिंगर दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ का TRC ले सकते हैं। तो वर्क परमिट का पुर्तगाल का सबसे बड़ी बेनिफिट ये है। दूसरे नंबर पे आता है कि हम टूरिस्ट वीजे पे आ जाएं। अब टूरिस्ट वीजे का इंडिया से कैसे करें, यार देखें, 3-4 चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ और भी वीडियो के अंदर, कि 3-4 चीज़ें आप क्लियर करें, ठीक है।
आप इन चीज़ों पे फॉलो करें कि देखें, जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि आपने वहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री मैन ध्यान रखें, अपना बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान रखें, क्लोजिंग बैलेंस आपका 3 से 4 लाख रुपए है आपके पास, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये 2-3 कंट्रियों का आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है और आपके पास प्रॉपर कोई जॉब करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ वहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके अंदर, और वो आप दिखा सकते हैं। तो मीन्स ये है प्रॉपर एक फाइलिंग करवाएं। दिल्ली में आपका, पंजाब में, अलग अलग जो स्टेट है आपका, हर जगह लोग वहाँ बैठे हैं प्रॉपर फाइलिंग करने वाले, उनसे डील करें भाई जाके। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ है आपके पास। आपको ये जानकारी बस गूगल पे सर्च करना है, हाउ टू मेक द फाइल फॉर द यूरोप वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो सारी चीज़ें मैनेज कराएं, ठीक है। और वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लें, और उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पुर्तगाल भी थोड़ा सा टफ देता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, देता है, ज़रूरी नहीं है नहीं देगा, बट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब कुछ वेल है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ आप दूसरी कंट्री का ले सकते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ये कंट्रियाँ बहुत ईजी टूरिस्ट वीज़ा देती हैं, आप वहाँ से लेके उसके बाद यहाँ मूव हो सकते हैं। तीसरा आता है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़े का भी सेम इसी तरह से सीन है कि जॉब सीकर वीज़े के लिए आपको सिंपली यहाँ से डिक्लेरेशन चाहिए होती है और वो मिल जाती है ईजिली, ठीक है, वो ऑनलाइन होती है। आप वहाँ से डिक्लेरेशन ले लें, उसके बाद अपना सिंपली क्लोजिंग बैलेंस वहाँ पर दिखाएं, फाइल रेडी करें और उसके बाद आप सबमिट करें पुर्तगाल की एम्बेसी में, ठीक है। तो आप जो भी आपके नियर बाई कंसुलेट है, मुंबई है, दिल्ली है, तो वहाँ पर जाके, या साउथ में कोई है तो वहाँ पर जाके सबमिट करें, ठीक है। तो वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है कि आप जॉब सीकर वीज़ा लेके भी आ सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा जैसे कि आप सब जानते हैं वो 3 महीने का जॉब सीकर वीज़ा होता है, 2 महीने का एक्सटेंडेबल होता है, 6 महीने का वीज़ा बन जाता है वो। तो 6 महीने तक यहाँ रह सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपने टैक्स शुरू कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने पासपोर्ट की तरफ चल सकते हैं। तो ये आने के मैं तरीके बता रहा हूँ, कौन कौन से तरीके हैं पुर्तगाल आने के, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब हर बंदा यही पूछता है, शकील सर आप पुर्तगाल में हैं, वहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें पता हैं, तो हमें तरीका इंडिया से बताएं कि किस तरह से हम यूरोप मूव होएं, किस तरह से यूरोप में पुर्तगाल जाएं। देखो काम का थोड़ा स्ट्रगल है, मैं बार बार आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो यहाँ 4-5 महीने काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पर हाँ 7-8 महीने थोड़ा काम रहता है, खेती बाड़ी का काम होता है यहाँ पर, होटल लाइन में काम होता है, टूरिस्ट हब है यहाँ पर, टूरिस्ट बहुत आता है तो होटल लाइन में बहुत काम है। खेती बाड़ी के सीज़न शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर जैतून तोड़ने का काम है, अंगूर तोड़ने का काम है, नाशपाती तोड़ने का काम है, सेब तोड़ने का काम है। इवन खेती बाड़ी के जो शौकीन हैं, जो खेती बाड़ी में काम कर चुके हैं, जो किसान भाई हैं, तो यहाँ पर ईजिली आके वो सर्वाइव कर जाते हैं और काम मिल जाता है और अच्छे पैसे मिलते हैं। खेती बाड़ी में भी काम करके बंदा 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, इवन टाइम के ऊपर है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लाख रुपये भी कमा सकता है। तो ये एक तरीके ये हैं। तो मेन तरीका क्या है कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले वर्क परमिट के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ क्लियर हो गई किस तरह से मिलेगा। दूसरा अपना टूरिस्ट वीज़े के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको मैंने बता दिया किस तरह से मिल सकता है। तीसरा आपको जॉब सीकर वीज़े के बारे में बता दिया कि किस तरह से मिल सकता है। कोई भी और क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी क्वारी है, किसी तरह का सवाल है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे शो हो रही है, वहाँ पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको नई नई चीज़ें, नई नई वेबसाइट, पुर्तगाल के अंदर, यूरोप के अंदर कौन सी ऐसी वेबसाइट है, अलग अलग कंट्रियों के बारे में मैं बताता रहता हूँ, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।